आइए आज हम लोग बीपीएससी निबंध जो इंट्रोड्यूस हुआ है, बीपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया है कि अब की जो परीक्षा होगी उसमें एक पेपर निबंध होगा, उसके विषय में आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि निबंध का महत्व क्या है। इस क्रम में मैंने ये देखा कि कुछ बच्चे निबंध और लेख में फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं, तो ये समझना होगा कि निबंध और लेख में क्या फ़र्क है और निबंध का इतना महत्व क्यों है आपके लिए, आपकी होने वाली परीक्षा जो बीपीएससी की है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि निबंध जो पेपर है वो 300 अंकों का है। ये 300 अंकों का होगा, यानी कि ये आपके जीएस के एक पेपर के बराबर मार्क्स रखता है। और ये 300 अंक आपका इतना महत्वपूर्ण है जो आपके सिलेक्शन और आपकी रैंकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इस पर थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और इसको समझना है कि ये आपके सिलेक्शन में कितना महत्वपूर्ण है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि निबंध का सिलेबस क्या है, बीपीएससी ने निबंध का सिलेबस क्या रखा है। तो अभी ये क्लियर हो चुका है कि निबंध का जो पत्र होगा वो 3 खंडों में विभाजित होगा और तीनों खंड में 4-4 शीर्षक रहेंगे। 4-4 शीर्षकों में से आपको एक एक लिखना है, एक एक लिखना है। अब जैसा कि बताया गया है कि ये जो 2 खंड होगा ये जीएस का एक्सटेंशन नहीं होगा, अर्थात ये वही नहीं होगा जो जीएस में आप पढ़ते हैं, वैसे विषय नहीं होंगे, उससे अलग होंगे। तीसरे खंड में कहा गया कि तीसरे खंड में जो विषय होंगे वो बिहार से संबंधित होंगे, बिहार की संस्कृति से संबंधित होंगे। ये बिहारी बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए या बिहार के जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको प्रिविलेज देने के लिए है। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि आप लोग प्रिविलेज ले पा रहे हैं या नहीं, लेकिन ये इस तरह से इसका सिलेबस बनाया गया है कि फिर से एक बार कि जो प्रश्न पत्र होगा निबंध का वो 3 खंडों में होगा। तीनों खंड में 4-4 प्रश्न होंगे, 4-4 प्रश्न या शीर्षक होंगे। इन शीर्षकों से एक एक शीर्षक आपको प्रत्येक खंड से चुनना होगा। एक और चीज़ बताई गई है कि इसका अनुवाद इंग्लिश में होगा और ये जो देवनागरी है उसी का रोमन अनुवाद होगा। अर्थात जैसे इसमें जो बताया गया कि जैसे लिट्टी चोखा भी विषय हो सकता है, भोज घरी कोहड़ा भी हो सकता है, तो अब इसका अनुवाद चूँकि मुश्किल है तो वो रोमन में ही लिख दिया जाएगा। ये है आपका सिलेबस। अब है कि तीसरी बात कि अगर निबंध के प्रश्न पत्र के खंड 1 और खंड 2 में वही विषय नहीं होंगे जो जीएस में हैं, तो यानी कि उससे कुछ अलग हो सकते हैं। तो अब ये अभी तक तो अनुमान का विषय है कि क्या हो सकते हैं। ये मान लीजिए कि सोशल क्षेत्र से हो सकते हैं या सोशियो इकोनॉमिक जो क्षेत्र है उससे हो सकते हैं, ये पर्यावरण से जुड़े हो सकते हैं, ये साहित्य से जुड़े हो सकते हैं, ये दर्शन से जुड़े हो सकते हैं, कोई मुहावरा लोकोक्ति हो सकता है इत्यादि। अभी तक ये क्लियर नहीं है, ये बस अनुमान किया जा सकता है। अब इसके कई तरीके हो सकते हैं। इसका एक तरीका ये हो सकता है कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में जो निबंध का पेपर आता है, जो उसके शीर्षक आते हैं, उसके थ्रू हम लोग निबंध को सीखें और एक कॉमन ज्ञान अपना विकसित करें कि किसी विषय पे अपने विचार को कैसे रखना है। अभी जो संघ लोक सेवा आयोग का पेपर है उसमें मैक्सिमम जो शीर्षक आ रहा है उसको तो पहले समझना मुश्किल होता है कि आखिर पूछ क्या रहा है, लिखना क्या है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर निबंध की तैयारी करें तो कैसे करें। पहली बात अब है कि निबंध का सबसे बेसिक जो चीज़ होता है, कुछ बच्चे जो निबंध और लेख में फ़र्क नहीं कर पाते, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस पर ध्यान दें कि जो लेख होता है वो तथ्यपरक होता है, उसमें लेखक के विचार नहीं आने चाहिए, उसका व्यक्तित्व उसके लिए मायने नहीं रखता है। निबंध ठीक इसके उलट होता है और इसी कारण इसको माना जाता है
कि ये लिखित में आपका व्यक्तित्व परीक्षण है। अब ध्यान देने की ज़रूरत है कि जैसा कि कहा गया कि निबंध का जो तीसरा खंड होगा वो बिहार से संबंधित होगा और बिहार की संस्कृति से संबंधित होगा। एक एग्जाम्पल दिया गया है कि भोज घरी कोहड़ा या लिट्टी चोखा। अब है कि भोज घड़ी कोहड़ा का मतलब सब समझते हैं कि इसका मतलब होता है कि आपको जो जब करना था आपने नहीं किया और जब नहीं करना है तब आप शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि कुप्रबंधन है, ये मिसमैनेजमेंट है, ये समझ रहे हैं आप। अब है कि इसको डील कैसे करना है और इसको निबंध में कैसे तब्दील करना है, तो ये हम लोग सीखेंगे, देखेंगे। फिलॉसफिकल जो विषय होते हैं, जैसे 2022 में यूपीएससी ने पूछा है कि जहाज़ बंदरगाह में सुरक्षित होता है, लेकिन इसके लिए वह होता ही नहीं। तो है कि ऐसे जो शीर्षक हैं इनको कैसे डील करें। ठीक, हमने शुरुआत कहाँ से की है? हमने गाय पे लेख लिखा है, गाय पे निबंध लिखा है। वहाँ से अगर मैं पंछी होता, जैसा कि बताया गया कि इमेजिनरी भी निबंध हो सकता है। अगर मैं मुख्यमंत्री होता, अगर मैं बिहार का मुख्यमंत्री होता तो क्या होता। तो इस आधार पे थोड़ा हम लोग देखते हैं कि निबंध कितने प्रकार का होता है। जैसा हम लोग जानते हैं कि हम लोग बचपन में क्या लिखते थे, तो गाय पर लेख लिखते थे। गाय पर जो लेख था वो क्या था? गाय का एक्चुअली वर्णन था कि गाय का 4 पैर होता है, एक पूँछ होती है। तो जो परीक्षा होती है सिविल सेवा की, उसमें वर्णन से संबंधित ऐसे नहीं होता, पहला। फिर जब हम थोड़े बड़े हुए तो ऐसे शीर्षक दिए जाने लगे कि अगर मैं पंछी होता, तो ये क्या है? इमेजिनरी है, ये इमेजिन करना है। तो इस तरह का निबंध यहाँ हो सकता है। कल्पनात्मक या कल्पनापरक इसको निबंध कहते हैं। तीसरा है कि विचार प्रधान, जैसे जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल या इस तरह के जो भी, या आप पेपर में पढ़ते हैं, विभिन्न शीर्षक या जो लेख होते हैं या जो निबंध होते हैं, उसमें विचार रहता है लेखक का। तो ऐसे निबंध को विचार परक या विचार प्रधान कहते हैं। और चौथा हम लोग एक प्रकार बना सकते हैं अमूर्त, जो 2022 में संघ लोक सेवा आयोग ने पूछा है। सारे ऐसे विषय हैं जो अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट जिनको कहते हैं। तो इस तरह के निबंध अनुमानतः नहीं रहेंगे, इस तरह के निबंध रहेंगे बीपीएससी की परीक्षा में। अब है कि इस तरह के निबंध की शुरुआत कैसे की जाए, इनको डील कैसे किया जाए, क्या क्या इसमें हो, क्या लिखें, क्या छोड़ें, और किस तरह से जो परीक्षक है उसको अपने ग्रिप में लें, यही सिखाया जाएगा। हमारा जो प्रोग्राम है उसमें आपको निबंध, जो एक तरीका ये है कि जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा या जहाँ भी जो भी शीर्षक है या जो भी करंट से चीज़ें, आईआर से चीज़ें संबंधित हैं, उनसे संबंधित जो भी शीर्षक होंगे उन पे आपको अपने विचार कैसे रखते हैं ये सिखाया जाए, कैसे रखना होगा। और दूसरा कि आप साथ साथ प्रैक्टिस करना सीखें। तो ये दोनों मिला के कि आप टेस्ट भी दें और ये समझे भी कि निबंध कैसे लिखा जाता है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है, यही हमारी कोशिश होगी। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जैसा खंड 1 या खंड 2 के लिए कहा गया कि ये जीएस का एक्सटेंशन नहीं होगा, जीएस का एक्सटेंशन नहीं होगा, जो जीएस में पूछा जाता है वही नहीं पूछा जाता है, पूछा जाएगा। लेकिन तात्पर्य ये है कि जो भी आप लिखते हैं, चाहे वो किसी तरह का निबंध हो, विचार परक हो, कल्पना परक हो या अमूर्त हो, आपका जो ज्ञान है वही एक्चुअली निबंध में काम आता है और ये ज्ञान जीएस का हिस्सा होता है। तो जीएस कहीं ना कहीं आपको निबंध लिखने की प्रक्रिया या आपके कल्पना करने की प्रक्रिया या जो भी आप प्रेजेंट करना चाहते हैं सहायक होगा। इसलिए जीएस और निबंध साथ साथ चलेगा, इसको आप गंभीरता से लें। संस्थान इसमें पूरी तरह से आपके प्रति प्रतिबद्ध है और जल्दी ही एक क्लास अनाउंस किया जाएगा, आप आएँ और 3-4 रोज़ फ्री क्लास करें। 3-4 रोज़ फ्री क्लास करने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो रजिस्ट्रेशन कराएं, एडमिशन लें, बाकी फिर
हम लोग आगे मिलते हैं। धन्यवाद।